3 जुलाई 2026। सोचिए आप एक फिल्म देख रहे हैं, कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचने वाली है। तभी अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, ऐप खोलते हैं लेकिन फिल्म गायब है। यही हुआ सतलुज के साथ। रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद यह फिल्म भारत में उपलब्ध नहीं रही और देखते ही देखते एक फिल्म से ज्यादा यह एक राष्ट्रीय बहस बन गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि फिल्म क्यों हटाई गई, सवाल यह था कि क्या एक कहानी इतनी असहज हो सकती है कि उसे लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। लेकिन इस सवाल का सिर्फ एक जवाब नहीं है, दो जवाब हैं और दोनों बिल्कुल अलग हैं। पहला पक्ष कहता है कि सतलुज एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पंजाब में कथित तौर पर लापता लोगों और संदिग्ध पुलिस कार्रवाइयों पर सवाल उठाए। समर्थकों का कहना है कि फिल्म न्याय और मानवाधिकार की बात करती है। उनके मुताबिक अगर फिल्म गलत थी तो जनता फैसला करती, लेकिन उसे देखने का मौका ही क्यों नहीं मिला। दूसरा पक्ष इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 1980 और 1990 के दशक का पंजाब सिर्फ कथित फर्जी एनकाउंटर की कहानी नहीं थी, यह आतंकवाद का भी दौर था। रोज बम धमाके, हत्याएं, डर और खून खराबा। उनका आरोप है कि फिल्म इस पूरे संदर्भ को पर्याप्त जगह नहीं देती है और इससे इतिहास की अधूरी तस्वीर सामने आती है। यानी एक पक्ष कहता है सच दबाया गया तो दूसरा कहता है आधा सच दिखाया गया। फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित है। उन्होंने कथित तौर पर उन लोगों के रिकॉर्ड जुटाए जिन्हें अज्ञात बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बाद में ये स्वयं लापता हो गए। उनके मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और कई पुलिस अधिकारियों को सजा भी हुई। यही वजह है कि यह कहानी आज भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई, लेकिन विवाद अभिनय का नहीं, कहानी के नजरिया का था। अब एक और सवाल, अगर किसी फिल्म में असहमति है तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? बहस, आलोचना या उसे देखने से पहले ही लोगों तक पहुंच से हटा देना? यही सवाल आज सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को दिखाते समय पूरा संदर्भ देना जरूरी होता है। अगर किसी दौर के एक हिस्से को ज्यादा और दूसरे हिस्से को कम दिखाया जाए तो विवाद होना स्वाभाविक है। तो आखिर सतलुज क्यों हटाई गई? क्या यह सिर्फ कानूनी मामला था? क्या प्लेटफॉर्म का अपना फैसला था या इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों के स्पष्ट जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए और जब जवाब नहीं मिलते तो अफवाहें, आरोप और अपने अपने निष्कर्ष जन्म लेने लगते। शायद यही वजह है कि सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी, इतिहास की व्याख्या और लोकतांत्रिक बहस का प्रतीक बन गई। अब फैसला आपका है। क्या किसी फिल्म पर राय बनाने से पहले उसे देखना जरूरी है या बिना देखे भी फैसला किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।